मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रमिला सैनी। आज हम BEd सेकेंड ईयर की पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो स्थानीय संसाधन है उसका हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत किस प्रकार से सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उस उपयोग की कौन कौन सी विधियां हैं उसकी स्टडी करते हैं। सामुदायिक संसाधन के ऊपर पहले क्या है उसकी परिभाषा और उसके बारे में पूर्व में ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है, पहले आप वो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो जो सामुदायिक संसाधन है, इस सामुदायिक संसाधन या स्थानीय संसाधन से हम कह सकते हैं, इन संसाधनों के उपयोग की दो विधियां हैं। फर्स्ट विधि है छात्रों को समुदाय के निकट लाना, ये इसकी पहली विधि है। और दूसरी विधि है समुदाय को छात्रों के निकट लाना। तो ये दो विधियां हैं जिसके माध्यम से हम स्थानीय संसाधनों का उपयोग सोशल साइंस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। पहली विधि में छात्रों को हम समुदाय के निकट लाने के लिए वो कौन कौन सी व्यूह रचनाएं रचते हैं जिसके माध्यम से छात्र समुदाय के नजदीक जा सके। और दूसरी विधि में समुदाय को छात्रों के निकट लाना, अर्थात समुदाय का ज्यादा से ज्यादा विद्यालय स्तर या शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार से समुदाय को इन्वॉल्व करके हम छात्रों को स्थानीय संसाधनों से परिचित करा सकते हैं, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में या एनीथिंग एल्स जो भी हम सूचनाएं बच्चों को हमारे कंटेंट से देना चाहते हैं हम वह दे सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट मेथड है कि छात्रों को समुदाय के निकट लाना, इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। अब प्रथम विधि के अंतर्गत छात्रों को समुदाय के निकट लाना। अब समुदाय के निकट लाने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों से करानी पड़ेगी ताकि छात्र ज्यादा से ज्यादा अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समुदाय से जुड़ सके। इसमें पहला है फर्स्ट है इसके अंदर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से हम यानी बच्चों को अपने विषय से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे करके या कुछ असाइनमेंट दे करके हम क्या कर सकते हैं, बालकों को अपने समुदाय के अंदर जो राजनीति के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यक्ति या हमारी
इन सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी वांछित सूचनाएं हमारे विषय से संबंधित हम चाहते हैं वह स्टूडेंट एकत्रित करें। सूचनाओं को संकलित करने साथ ही इसके अंदर जो है हम व्यक्तियों के माध्यम से या व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित साहित्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत अगर हम ये देखें कि इंटरव्यू लेने के लिए केवल डायरेक्ट रूप से हमें जो भी रेस्पोंडेंट व्यक्ति है जिसकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई लेख किसी साहित्य में या किसी पत्रिका में या न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है तो हम उसके माध्यम से भी सूचनाएं संकलित कर सकते हैं। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करके भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर उस व्यक्ति की पहले किसी ने अगर वो इंटरव्यू लिया है या कुछ जो रेडियो के माध्यम से अगर किसी का इंटरव्यू सुनाया जा रहा है आकाशवाणी द्वारा या अन्य किसी रेडियो चैनल्स के माध्यम से, तो उसके द्वारा भी हम वांछित सूचनाएं जो हमारे विषय से संबंधित होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बालक क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के नजदीक जा सकता है। सेकेंड इसमें आता है सर्वेक्षण, यानी सर्वे करना। सर्वे के लिए बालकों को इस प्रकार के टास्क दिए जाते हैं कि वह बालक अपने स्थानीय स्तर जो लोकल एरिया है उसमें वो सर्वे कर सके। और इस सर्वे के लिए जो एरिया है वो हमारे कृषि हो सकता है, उद्योग जो हमारे लोकल एरिया में स्थापित है, उद्योग धंधे, अब इसमें लघु और कुटीर दोनों उद्योग धंधे भी शामिल हो सकते हैं। स्थानीय हमारा जो यातायात है उसका भी हम सर्वे कर सकते हैं। फिर ग्राम, या अगर बच्चा गांव में रहता है या नगर में रहता है तो नगर की जनसंख्या से संबंधित हम सर्वे बच्चों से करवा सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, तो इससे संबंधित हम सर्वे करवा सकते हैं। और इस सर्वे के लिए ज्यादातर हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों से हम इस सर्वेक्षण को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे स्तर जो प्राथमिक स्तर है उस पर हम इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, लेकिन माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों से हम ये जो सर्वेक्षण है वो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा इसमें आता है वो आता है भ्रमण। तो भ्रमण के माध्यम से भी हम स्थानीय संसाधनों में उपलब्ध जो संसाधन है उसमें छात्रों को हम समुदाय के नजदीक ला सकते हैं। इसे हम क्षेत्रीय भ्रमण के भी नाम से जानते हैं। अब इस क्षेत्रीय भ्रमण
है। तो लघु भ्रमण के अंदर 1 या 2 घंटे का भ्रमण हम आयोजित कर सकते हैं और ये है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालक क्या उनकी एज और उनकी आयु स्तर और उनके आधार पर हम ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन का भ्रमण नहीं कर सकते उनके साथ। इसलिए 1 या 2 घंटे का भ्रमण प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट या एनवायरमेंटल सब्जेक्ट के अंतर्गत आयोजित करके हम बालकों को, छात्रों को मतलब अपने समुदाय के नजदीक ला सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो भ्रमण होता है वो होता है सामान्य क्षेत्र का भ्रमण। सामान्य क्षेत्र का भ्रमण, अब ये सामान्य क्षेत्र जो हमारा लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया में हम सेकेंडरी स्तर के बालकों के लिए सेकेंडरी स्तर यानी माध्यमिक स्तर के बालकों हेतु इसको आयोजित कर सकते हैं। साथ ही ये जो सामान्य भ्रमण है उसमें 1 या 2 दिन की अवधि का हम क्या कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप आयोजित कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि वो अपना ध्यान साफ रख सकते हैं और दी गई गाइडलाइंस के अनुसार वो अपना सर्वे भी कंप्लीट कर सकते हैं और इतना उनकी जो मानसिक स्थिति या मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो इतना सही होता है। तो इसमें हम 1 या 2 दिन की अवधि का भ्रमण आयोजित करके बालकों को समुदाय के नजदीक ला सकते हैं। तीसरा होता है इसमें अब जो थर्ड भ्रमण है इसमें वो तीसरा होता है बृहद या बृहद भ्रमण। अब ये जो बृहद भ्रमण है, ये बृहद भ्रमण हम जो राज्य या देश आदि का भ्रमण हम करवा सकते हैं, जिसमें सप्ताह या महीने की अवधि तक के भ्रमण होते हैं। अवधि तक के साथ में पूर्ण तैयारी के साथ बाहर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि बृहद भ्रमण हम राज्य स्तरीय यानी हमारे देश में ही, भारत देश की अगर बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे राज्य हैं। अगर हम उसका ट्रिप बताते हैं तो सप्ताह या महीने या पाक्षिक 15 दिन की अवधि का हम भ्रमण का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही ये जो है ये उच्च माध्यमिक और कॉलेज लेवल तक के बच्चों के लिए उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं, जो कॉलेज लेवल की होती है, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इन 3 प्रकार के जो क्षेत्रीय भ्रमण है, इस 3 प्रकार के भ्रमण का आयोजन करके हम
जब बालक इस प्रकार के भ्रमण के अंदर स्टडी करता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह करके और एक क्यूरियोसिटी के माध्यम से वो समुदाय के संपर्क में आता है और जो वांछित सूचनाएं हैं उसे पूर्ण मनोयोग के माध्यम से अर्जित करता है, संकलित करता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी होता है। अब इसमें भ्रमण के संचालन हेतु अब एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट को कि हम जब भ्रमण के संचालन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर को किन किन बातों का ध्यान जब वो भ्रमण का आयोजन करता है उस वक्त रखना चाहिए? तो उसमें सबसे पहला तथ्य है कि एक सुव्यवस्थित योजना हो। सुव्यवस्थित योजना हो, यानी जब हम भ्रमण का आयोजन करें तो पूर्ण प्लानिंग के साथ हो। और दूसरा उसके भ्रमण के जो उद्देश्य हैं उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए कि हम क्यों भ्रमण आयोजित कर रहे हैं। वरना भ्रमण केवल एक मनोरंजन मात्र एक पिकनिक प्लेस बन के रह जाता है, उससे ज्ञानार्जन की जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। थर्ड इसके अंदर बात आती है कि विभिन्न स्थानों की पूर्व में ही विभिन्न स्थानों की पूर्व में ही अनुमति, क्योंकि हम कभी कभी जैसे म्यूजियम वगैरह घुमाने के लिए ले जा रहे हैं या किसी अन्य ऐसा पब्लिक प्लेस के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हमें अधिकारियों से परमिशन लेना आवश्यक होता है, तो अधिकारियों द्वारा स्वीकृति। तो पूर्व में ही हमें क्या करना है, जो भी अगर हम पुरातात्विक विभाग में है कुछ ऐसा प्लेस जो हिस्टोरिकल अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें खुदाई का काम चल रहा हो, तो पहले से ही उस अधिकारी की हमें स्वीकृति ले लेनी है ताकि बाद में जब हम वहाँ जाए तो इस प्रकार की कोई भी परेशानी न आ सके। नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ नंबर के बालकों के अभिभावकों से अनुमति, क्योंकि पेरेंट्स की स्वीकृति भी होना आवश्यक है, तभी हम उन बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं भ्रमण के लिए। नेक्स्ट इसमें अंदर आता है जहाँ भी रुकने वगैरह की व्यवस्था हो वो पूरी सुविधाजनक होनी चाहिए। सुविधाजनक व्यवस्था, क्योंकि नाइट का स्टे है, भोजन वगैरह की व्यवस्था है, समय समय पर उनको नाश्ता देना है, गाइडलाइन देना है, तो ऑल ओवर जो भी व्यवस्था है वो सारी क्या होनी चाहिए, इन बालकों की पूर्ण रूप से अपने आप में एक तरह से पूरा वेल प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालक किसी असुविधा के कारण जिस अधिगम प्राप्ति का जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं भ्रमण के अंदर वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसके अंदर है कि उचित आचरण और व्यवस्था। उचित आचरण
और व्यवस्था, यानी इस भ्रमण के दौरान जो भी इसमें व्यवस्था नहीं व्यवहार आएगा, सॉरी, क्योंकि स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है। तो हम स्टूडेंट को पूर्व में ही अगर इस प्रकार के भ्रमण का आयोजन करके उनको ले जा रहे हैं तो जो भी है उनको पूरे आचरण संबंधी, अनुशासन संबंधी, मर्यादा संबंधी, नियम संबंधी जो भी गाइडलाइन हम दे रहे हैं उसके अनुरूप उन्हें किस प्रकार से बिहेव करना है उसकी पूरी गाइडलाइन देनी आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है आवश्यक सामग्री साथ ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री साथ ले जाने हेतु सलाह, क्योंकि जब हम कई दिनों के टूर के लिए जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ क्या क्या सामग्री लेके जानी है उसके सलाह या निर्देश भी हमें समय समय पर वालों को देने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है लास्ट में, जब हम ये भ्रमण आयोजन करके वापस आ जाते हैं तो उसके पश्चात लास्ट में विचार विमर्श तथा प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना कि उन्होंने इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, जो भी चीज ऑब्जर्वेशन की है, सुपरवाइज की है, तो उसके अंदर विचार विमर्श करने के बाद बच्चों से उस फील्ड ट्रिप के ऊपर रिपोर्टिंग तैयार करने का काम। तो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर को इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और इसी के आधार पर वह ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के भ्रमण का आयोजन करके छात्रों को समुदाय के निकट ला सकते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट है हमारा इस पॉइंट का लास्ट बिंदु है समाज सेवा कार्य, यानी बालकों को समुदाय के निकट लाने के लिए उन्हें कुछ सोशल वर्क से संबंधित कार्य भी दिए जाने चाहिए। अब इस सोशल वर्क के इस प्रकार के जो कार्य है उसकी क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आजकल सामुदायिक संघ बहुत बने हुए हैं जिसमें समाज सेवा संघ एक है जो समाज में सेवा का काम करते हैं। अब ये सेवा कब कब होता है, जैसे बाढ़ है, अकाल, महामारी, जैसे अभी बहुत सारे वॉलंटियर्स इस कोरोना महामारी के दौरान अभी हमें देखने को मिले जो स्वेच्छा से लोगों की सहायता में पैकेट में उनकी आवश्यकता की सामग्री या पैसे से संबंधित बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं स्वेच्छा से इस प्रकार के काम किए। तो महामारी पर फिर उत्सव, ये समाज सेवा के साथ कोई भी उत्सव है, एवं जुलूस
स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों की सहायता भी की जा सकती है। साथ ही अगर इस समाज सेवा के काम की बात की जाए तो हमारा भारत गाँव का देश है, तो गाँव की साफ सफाई, वृक्षारोपण, ये भी एक टास्क है आदि में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के काम बालकों को देकर के छात्रों को समुदाय के निकट ला सकते हैं। अब इन समस्त कामों में विद्यालय समुदाय के निकट आएगा के निकट लाने का प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार पारस्परिक संबंधों में भी क्या होगा, बहुत ही प्रगाढ़ता आएगी और एक दूसरे की भलाई से संबंधित काम करना बालक सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का वो इस प्रकार है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की विधियां छात्रों को समुदाय के निकट लाना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको इसका आंसर अबाउट 300 वर्ड्स में देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सीधा मास्क लगा के बाहर निकलिए, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहिए। सर्दी खांसी बुखार से संबंधित कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो डॉक्टर की सलाह ले आए। वो भी वीडियो आपके लिए उसमें होगा। सो